जब पुष्प लेने के लिए बगीचे में गए, इनके हाथ में एक फूल का दोना लगा था। उस दोने में इतना वजन था, लग रहा था इनको कि माथा पूरे पसीने से तरातर हो रहा था। जिनको पुष्प उठाने में इतने पसीने आते हो, वो धनुष को कैसे तोड़ेंगे? गुरुदेव, इनसे तो ये धनुष टूट ही नहीं सकता है। गुरुजी ने कहा, तो तुम्हें चिंता किस बात की? जितने राजा निराश होके बैठ गए, ये भी बैठ जाएंगे? तो कहा नहीं, ये निराश नहीं होने चाहिए। मोए सोच निराश भई शिशु की। जनक जी के हृदय में राम जी के प्रति वात्सल्य भाव है कि मुझे चिंता केवल एक बात की हो रही है, अगर इनसे धनुष नहीं टूटा तो इनका जो खिला हुआ जो चेहरा है ना, ये मुस्कुराता हुआ जो चेहरा है ना, ये मुरझा जाएगा। विश्वामित्र जी ने कहा, तो कोई बात नहीं, इतने राजाओं का चेहरा मुरझा गया तो इनका भी मुरझा जाएगा, कोई बात नहीं है। और यदि ये नहीं गए तो राजा तेरे प्रण का क्या होगा? जो तूने प्रण लिया है उस प्रण का क्या होगा? तो जनक जी ने बहुत अच्छी बात कही, प्रण की वह पूर्ति पुजे न पुजे। मेरा प्रण बड़े टूट जाए कोई बात नहीं, प्रण की वह पूर्ति पुजे न पुजे, पर यह मूर्ति सदा मुस्कुराती रहे। मेरा प्रण टूट जाए कोई चिंता नहीं, लेकिन उनका चेहरा खिलता रहे, हंसता रहे, इसी में मुझे प्रसन्नता है। विश्वामित्र जी ने कहा, राजा तुम धैर्य तो रखो, सब ठीक हो जाएगा। राजा को समझाया और अब गुरुदेव ने आदेश दे दिया, उठऊ राम भंजऊ भम चाप, मेटहु ताति जनक परिताप। राम भंजा भम चापा, मेटो ताति जनक परिताप। उठऊ राम भंजऊ भम चाप, मेटहु ताति जनक परिताप। जनक परिताप जनक परिताप। आज्ञा लेके चले, तीक्ष्ण राम मध्य धनु तोरा, भय भुवन धन घोर कठोरा। आज देखते देखते श्री रघुनाथ जी ने धनुष को उठाया और महाराज आज धनुष को तोड़ दिया है। जय जयकार होने लगा है। और अब तो महाराज सीता जी परम आनंदित हैं, जयमाल लेके चलिए। सखियों का झुंड सीता जी के साथ में चल रहा है और जयमाल लेकर के बड़ी रघुनाथ जी के गले में जयमाल डालने लगी, तो जयमाल डल नहीं पाई। क्यों? एक तो रघुनाथ लंबे हैं, जानकी नहीं है। दूसरी बात, राम जी चौकी पर खड़े हैं, सीता जी नीचे खड़ी हैं। तीसरी बात, राम जी आज राजकुमार है तो मुकुट भी ऊंचा पहना हुआ था, तो जयमाल गिर नहीं पा रहे। तो अब जयमाल कैसे गिरे, बड़ी चिंता हो रही। और एक वो त्रेता युग था, आजकल का समय होता तो माला डलने में कहां इतनी देर लगती है महाराज। और सही पूछा जाओ तो महाराज आजकल के विवाह में जितने विवाह की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, उतना तो महाराज पूरी हमारे सनातन धर्म का, हमारी संस्कृति का, ये मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विवाह संस्कार होता है, और उसी को एक मजाक और उपहास जैसा हो गया है। माल्यार्पण में तो वो हाल होता है कि पूछो मत महाराज। तो कलयुग होता तो कब की डल जाती, त्रेता युग था तो माला नहीं डल पाई। अब माला डले कैसे, बड़ी चिंता। तो सखियों ने राम जी को कहा, हे रघुनाथ जी,
थोड़ा झुक जाओ ना। अब आपको सत्य कहें, राम जी हमारे इतने सीधे हैं। एक बार सखियों ने कहा, राम जी पहली बार में झुक गए, और फिर लगा कि शायद अभी कम झुकाऊं तो फिर और सिर नीचे को करेंगे। एक सखी बोल पड़ी, कमाल हो गया, रघुवंशियों का सर आज से पहले कभी झुकते हुए नहीं देखा। आज तो कोई रघुवंशी का सर हमने झुकते हुए देखा। सोई राम जी सावधान हो गए और ये देखने लगे दोनों तरफ की किसी ने हमको देखा तो नहीं है। फिर सखियों ने कहा, राम जी झुक जाओ ना। राम जी ने कहा, हम नहीं झुकेंगे, रघुवंशी झुकते थोड़े ही हैं। अब इनसे ये पूछे, अभी 2 मिनट पहले काई को झुके थे, तब कौन से वंशी थे? नहीं झुकेंगे। अब लक्ष्मण जी उनकी तरफदारी कर रहे हैं। सखियों को कहा, सुनो, ये भगवान है, ये राम जी हैं, अयोध्या के राजकुमार हैं, इस प्रकार से झुक नहीं सकते हैं। जनकपुर नगरी की सीता मैया की उन सखियों ने कहा, लक्ष्मण लाल सुन लीजिए कान खोल के, अगर ये न झुके, इनके गले में जयमाल नहीं पड़ी तो विवाह पक्का मत मानना। हमारे यहाँ की परंपरा है, भले धनुष टूट गया हो, लेकिन जब तक सीता जी जयमाल गले में धारण नहीं करवाएंगी तब तक विवाह अधूरा है। लक्ष्मण जी ने कहा, ये तो कोई बात नहीं हुई। सखियों ने कहा, यही बात है। और सुनो, अगर ये जन्म बिना विवाह के निकल गया ना तो इस जन्म में भी कुंवारे रह जाएंगे। ये वैसे बहुत जन्मों में कुंवारे रहे, ये इस जन्म में भी रह जाएंगे। अब लक्ष्मण जी को बराबर बुरा लग गया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुमने ऐसे कैसे कहा? अरे हमारे भैया के तो अनेक विवाह हुए, ये कुंवारे थोड़ी रहे कभी। राम जी ने लक्ष्मण की ओर इशारा किया, लक्ष्मण थोड़ा चुप रहेगा तू? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मुझे शांत मत रखो, इस प्रकार से ये सखियां कह रही हैं। राम जी ने कहा, भाई दादा थोड़ा शांत हो जाओ ना। सखियों ने कहा, लक्ष्मण जी सावधान, तुम्हारे भैया के बहुत सारे जन्मों की लिस्ट है हमारे पास में, अगर इनका विवाह हुआ हो तो बता दो। लक्ष्मण जी ने कहा, कैसे नहीं हुआ है? तो सखियां कहने लगी, इनका अवतार हुआ सनत कुमार अवतार, विवाह हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं हुआ। एक इनका अवतार हुआ नारद अवतार, विवाह हुआ? नहीं हुआ। कपिल अवतार, विवाह? लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं हुआ। दत्तात्रेय अवतार, प्यार से बोलो, दत्तात्रेय अवतार हुआ, विवाह हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं हुआ। मत्स्यावतार, कश्यप अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, विवाह हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं हुआ। अब राम जी कहने लगे, लक्ष्मण पहले ही मना कर रहा था ना, ज्यादा मत बोलो। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया मुझे इतना भरोसा नहीं था कि आप जन्मों से कुंवारे हो। हमने सोचा भाई कभी तो आपका विवाह हो, आप तो युग युगांतरों से कुंवारे चले आ रहे हो। सखियों ने कहा, लक्ष्मण जी सुन लिया, अगर राम जी तुम्हारे भैया झुके नहीं, सीता जी ने जयमाल नहीं डाली, तो ये जो रामावतार हुआ है ना, ये रामावतार भी इनका ऐसे निकल जाएगा, कुंवारे चले जाएंगे। अब राम जी कहने लगे, लक्ष्मण तुमने ही बात बिगाड़ी है, तुम ही संभालो। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया मैं क्या कर सकता हूं? राम जी ने कहा, तुम एक काम करो ना, पृथ्वी को ऊपर उठा दो, जिससे सीता जी ऊपर आ जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया फायदा कुछ नहीं होगा। कहा, आप भी ऊपर आओगे, झुकना तो आपको पड़ेगा। तो प्रभु राम जी ने कहा, कैसे झुके? लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया अरे और कहीं भले झुको ना झुको, लेकिन ये तो भक्ति का द्वार है, यहां तो बड़े बड़ों को झुकना ही पड़ता है। अब राम जी ने कहा, हम कैसे झुके? तो उसी समय क्या हुआ महाराज, लक्ष्मण जी दौड़ के आए और लक्ष्मण जी ने क्या किया, तुरंत महाराज राम जी को जैसे ही प्रणाम किया, चरणों में गिर पड़े। राम जी को मिल गया अवसर, राम जी लक्ष्मण जी को धीरे से उठाने लगे। हे लक्ष्मण भैया, हे लक्ष्मण। उतने में सीता जी ने जयमाल धारण करवा दी। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अब तो महाराज
परम आनंद प्रकट हो गया महाराज। सब जय जयकार करने लगे हैं। उस हर्ष और आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। समाचार मिला है और उधर जनक जी ने गुरुदेव को कहा, उन्होंने महाराज अवधेश को समाचार दिया, वो बारात लेकर के आए और अब तो एक मंडप में चारों भाइयों का विधिवत विवाह हो रहा है।